किसान भाइयों नमस्कार। मालवा फार्म में सभी किसान भाइयों का स्वागत है। आज की वीडियो में किसान भाइयों हम आपको बताएंगे कि अगर हमने डेयरी फार्म शुरू करना है किसी भी किसान भाई ने, तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि लोन लेकर हम डेयरी फार्म शुरू कर लें। क्या हमें डेयरी फार्म लोन के पैसों से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और वीडियो लास्ट तक देख लेना। लास्ट में एक दो हम काम की बात जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। वीडियो शुरू करने से पहले मैं सभी किसान भाइयों का धन्यवाद करना चाहूंगा मालवा फार्म को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। पूरे भारत में हम बात करें तो मालवा फार्म नंबर 1 पे चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि किसान भाई हमें प्यार कर रहे हैं, हमारी मेहनत है और आपका प्यार है। क्योंकि सभी किसान भाइयों को पता है कि मालवा फार्म पे जो वीडियो आएगी वो जेन्युइन वीडियो होगी, कोई फेक वीडियो नहीं होगी। जिस भी व्यापारी बंदे की वीडियो आएगी वो बंदा जेन्युइन होगा। तो इतना प्यार, इतना यकीन बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले समय में बड़ा कुछ आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं। हमारा टारगेट ये है कि हर किसान डेयरी से भी पैसे कमाए और साथ साथ में खेती से भी पैसे कमाए। खेती हर किसान कर रहा है, लेकिन डेयरी से दूध से पैसे काफी कम किसान कमा रहे हैं। दोनों धंधे साथ में चले, ये हमारी कोशिश है। ये कोशिश तभी कामयाब होगी अगर आप हमारा साथ दोगे। आपका साथ बहुत मिल रहा है, उसके लिए धन्यवाद। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में बात करते हैं लोन लेकर डेयरी फार्म करें या ना करें। अगर आप मेरे से पूछो कि लोन से शुरू करें या ना करें, इसमें दोनों बातें आ जाती है। मैं आपको कहूंगा करो भी, और दूसरी तरफ कहूंगा नहीं भी। हाँ और ना क्यों क्यों, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हमारे मन में आता है डेयरी फार्म शुरू करना कि हम यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं। किसी का फार्म होता है 20 लाख का, किसी का होता है 50 लाख का, किसी का करोड़ का शेड होता है। तो बैठे बैठे हम यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि यार इतना बड़ा मैं फार्म करूंगा, 20 गायें रखूंगा, 50 गायें रखूंगा, तो इतनी मेरे को महीने की इनकम आ जाएगी। लेकिन मैंने फार्म करना है, मेरे पास पैसे तो है नहीं। तो फिर सेकंड ऑप्शन आ जाता है, हम देखते हैं कि यार 50 लाख का, 60 लाख का लोन ले लेते हैं या 20 लाख का लोन ले लेते हैं, फार्म शुरू करते हैं। कमाई हमें दूध से हो जाएगी और धीरे धीरे जो लोन है वो रिटर्न करते जाएंगे। हमारे मन में यही आता है, क्योंकि एक जो अनजान आदमी डेयरी फार्म शुरू कर रहा है वो यही सोचेगा। यूट्यूब पे बड़ा कुछ दिखाया जाता है, लाखों कमाए, करोड़ों कमाए। लाख भी कमा सकते हो, करोड़ भी कमा सकते हो, पर ये इतना आसान नहीं है जितना आसान करके आपको दिखा दिया जाता है। जहां पे मैं ये कहना चाहूंगा कि एक तो होता है मोबाइल उठाकर कैलकुलेटर खोल के कैलकुलेशन करना। इतने की गायें लूंगा मैं, इतने का फार्म डालूंगा, इतने की फीड आएगी, इतने का दूध डालूंगा। एक गाय मेरे पास 40 लीटर दूध दे रही है, तो 40 लीटर दूध है, 30 रुपए के 35 रुपए के हिसाब से किलो बिका, तो 40 किलो दूध इतने का हो गया। 10 गायें है तो इतने का महीने का दूध हो गया। लाख की इनकम इतनी होगी, सालाना इनकम इतनी होगी। तो बड़ा कुछ कैलकुलेशन में हो जाता है। लेकिन जब हम रियल लाइफ में आते हैं, पशुओं के बीच घुसते हैं, देखते हैं जो गाय है 40 लीटर दूध वाली, वो अपना खुद भी फीड खाएगी, कभी वो बीमार भी होगी, डॉक्टर को भी बुलाना पड़ेगा, और वो लंबा समय दूध नहीं देगी। अगर आपने केयर नहीं की तो वो गाय रिपीट की प्रॉब्लम आएगी। 4-5 ब्यान तक, 6-7 ब्यान तक गायें चलेगी, वो गायें भी चेंज करनी पड़ेगी, पशु नए भी डालने पड़ेंगे, बिजली का खर्चा भी आएगा, लेबर का भी खर्चा आएगा। सारा कुछ खर्चा मिलाकर आपके पास इनकम है जो काफी कम रह जाती है। पैसे बचते हैं, इनकम होती है, लेकिन खर्चे बहुत हो जाते हैं। पहले वो खर्चे देखो, फिर देखो कि हाँ मेरे पास इनकम कितनी बच रही है। एक फोन पे कैलकुलेशन करना, एक प्रैक्टिकल आकर पशुओं के बीच में काम करना, दिन रात का फर्क है। अब अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप लोन ले सकते हो। ज्यादा बड़ा लोन नहीं लेना कभी भी। 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख का लोन मत लो। अगर आपको काफी समय हो गया, पुराने हो गए, आप 3-4 साल से पशुओं के बीच में हो, तो आपका मन कर रहा है कि अभी हमने डेयरी फार्म बड़ा करना है, तो आप लोन ले सकते हो 50 लाख का, 60 लाख का, 70 लाख का लोन लेकर बड़ा शेड डाल लो। आपको नॉलेज आ गई। शुरू में ही आप 20 लाख, 50 लाख का लोन ले रहे हो, तो वो आप बिल्कुल गलत हो। क्यों गलत हो? क्योंकि एक तो आप नए हो, आपको काम करने का तरीका नहीं आता, कैसे काम करना है, गाय की केयर कैसे करनी है, मैनेजमेंट सिस्टम कैसे चलेगा, और ऊपर से आपने लोन ले लिया।
आपकी जो गाय है वो जब आपने डाल ली दूध देगी, उसके बाद वो गाय ड्राई भी होगी, उसके बाद आपको नई गाय भी डालनी पड़ेगी। तो मुश्किल हो जाएगा हर महीने जो ईएमआई है, किस्त है लोन की रिटर्न करनी, जहाँ आपने 6 महीने की किस्त बना रखी है उसको रिटर्न करना मुश्किल हो जाएगा। नए बंदे हो तो आप पहले 2 गायें रखो, 4 गायें रखो, हद से ज्यादा 5 गायें रख लो। जितना पैसा आपकी जेब में है उतने ही पैसे से फार्म शुरू करो। ऐसा नहीं है कि ज्यादा बड़ा शेड डालोगे तो ज्यादा इनकम आएगी। इनकम आपकी पशुओं ने देनी है, शेड ने इनकम नहीं देनी। 10 लाख का आपका बजट है, आपने सोचा कि 10 लाख लगाना है, 10 लाख में से 3-4 लाख शेड के ऊपर लगाओ, 3 लाख 3.5 लाख बिल्कुल देसी शेड डाल लो, ऊपर छप्पर डाल दो और नीचे दीवार चारों ओर करके वो नॉर्मल खुरनियां बना दो, बस नॉर्मल कुछ करो। मॉडर्न शेड तब डालो अगर आपको उसके बारे में नॉलेज है, जहां आपके पास बहुत पैसा है। स्टार्टिंग में जितना पैसा पशुओं पे लगाओगे वो आपको इनकम देगा। स्टार्टिंग में जितना पैसा शेड पे लगाओगे तो वो आपको इनकम नहीं देगा। कई किसान भाई फार्म खोलते हैं, साल 1.5 साल में 2 साल में बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि 10-15 लाख का बजट होता है, 7-8-9 लाख शेड पे लगा देते हैं, बाद में पशु लेने के लिए पैसे नहीं बचते। फिर जाते हैं ब्रीड लेने के लिए 40 लीटर वाली गायें, तो पैसे कम होते हैं, वो सोचते हैं 15-20 लीटर वाली गायें ले लो। कहाँ तो आपने 40 लीटर वाली गायें खरीदनी थी, 40 लीटर दूध से इनकम होनी थी, कहाँ आपको हो रही है 15-20 लीटर वाली गायें खरीद ली आपने। क्यों खरीदी? क्योंकि पैसे नहीं बचे। तो बजट इतना रखो कि आपका पशु ज्यादा आए, शेड कम हो। लोन की बात करें, आपके पास अगर बिल्कुल नहीं पैसे, छोटा लोन लो, 5 लाख का 7 लाख का लोन लो, 10 लाख का लोन लो, इससे ज्यादा ना लोन लो। और लोन लेकर खुद फार्म में जाओगे, खुद मेहनत करनी है, सुबह 4 बजे 5 बजे उठकर पशुओं की देखभाल करनी है, दूध निकालना है, शाम को फार्म में रहना है 9-10 बजे तक, तब लोन लेकर आप शुरू कर लो। ऐसा नहीं है कि एक तो ऊपर से आपने लोन ले लिया, एक ऊपर से जो काम है वो सारा लेबर के ऊपर छोड़ दिया, वहां पे आप कहीं ना कहीं फेल हो जाओगे। एक तो आपका काम ठीक तरीके से नहीं चल रहा क्योंकि आप खुद काम में नहीं जा रहे। लेबर कभी काम करती है कभी नहीं करती, ऊपर नीचे होता रहता है। लोन लो, छोटा लो, जो लोन का पैसा है शेड पे ज्यादा मत लगाओ, वो पैसा लगाओ पशुओं के ऊपर। मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी बजट है ना, पहले 2 पशु रख लो, 4 पशु रख लो और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाते चलो। और दूसरी बात आती है लोन लेने के नुकसान। नुकसान सबसे बड़ा तो यही नुकसान है कि आपको टेंशन रहेगी कि हाँ यार मैंने लोन की जो किस्त आने वाली है, किस्त भरनी है, आपको काम ज्यादा करना पड़ेगा, टेंशन ज्यादा रहेगी। आप ये करोगे कि यार दूध मैंने सेल कर दिया, पशुओं की फीड कम लेकर आता हूँ, ये यहाँ पे पैसे बचाऊंगा, यहाँ पे पैसे बचाऊंगा, लोन की जो किस्त है वो निकल जाएगी। जब आपने पशुओं को खाने को कम दिया, फीड कम कर दी लोन की किस्त के चक्कर में, तो आपका पशु फीड कम होने पे दूध कम कर जाएगा, वो आपका सर्कल है जो टूट जाएगा। बेहतर आपके लिए यही है, जितना पैसा जेब में है उतने का काम कर लो। अब आपने देखा होगा पंजाब में बड़े बड़े फार्म है, लेकिन शुरू में किसी ने बड़ा फार्म नहीं डाला था। शुरू में किसी के पास 50-100 गायें नहीं थी, किसी के पास 2 गायें थी, 4 गायें थी, 5 गायें थी, ऐसे शुरू किया। इतने तो हर किसी किसान भाई के पास पैसे होते हैं कि वो 2-3 गायें खरीद कर काम शुरू कर सकता है। नॉर्मल किसान भाइयों के पास घर में 2-3 गायें तो होती होती है। 2 से 3 करो, 3 से 4 करो, 4 से 8 करो, 8 से 10, धीरे धीरे बढ़ो। बेहतर यही रहेगा कि जितना पैसा जेब में है उससे काम शुरू करो। लोन में कोई ज्यादा बड़ा फायदा नहीं है, क्योंकि जो पैसा बैंक से लिया है एक दिन वापस करना पड़ेगा। आजकल लोन का इतना सिस्टम हो गया कि आप एक कॉल करो, आपके घर में आकर लोन कर देंगे, लेकिन जो लिया है वो देना तो पड़ेगा। जब बजट ही नहीं, हम वो बड़ा काम कर ही नहीं सकते, हमारे पास उतने पैसे नहीं है, फिर क्यों भाई कर्जा क्यों लेना है बैंक से? क्यों किसी का कर्जदार बनना है? छोटा कर लो, आज नहीं तो कल बड़ा हो जाएगा। बाकी ये पर्सनल राय है, हर कोई कोई किसान भाई कहता है कि लोन लेकर शुरू करेंगे हमें फायदा होगा, कोई कहता है कि हम छोटा कर लेंगे लेकिन लोन नहीं लेंगे। ये डिपेंड करता है आप में। अगर आप मेरी राय पूछोगे, मैं कहूँ किसी भी किसान भाई ने फार्म शुरू करना है तो लोन कभी नहीं लेना चाहिए। अगर बिल्कुल भी आपके पास पैसे नहीं है, लोन लो, 4-5 लाख का लो, इससे ज्यादा ना लो।
लेने के बाद दिन रात मेहनत करो, दिन रात गाय की केयर करो, तो आपका जो फार्म है कामयाब हो जाएगा। एक लास्ट में मैं बात आपको यही बताना चाहूँगा, चाहे लोन का पैसा है चाहे आपका खुद का पैसा है, शेड पे पैसे शुरू में मत डालो। शेड में कम से कम खर्चा करो। शेड ने आपको इनकम नहीं देनी, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ। आपको इनकम देनी है पशुओं ने। पशु अच्छे लो, ब्रीड वाले लो, 35-40 लीटर वाली गाय लो, उनकी केयर करो, वो आपको दूध देगी। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हो कि लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। आप इसके बारे में क्या सोचोगे? अगर आप फार्म शुरू करना चाहोगे, लोन के पैसों से करोगे या खुद के करोगे, नीचे कमेंट करके बताओ। धन्यवाद।